प्रज्ञा सुमन तिवारी। आप खबर महोबा से। महोबा जिला मुख्यालय में वायुसेना दिवस के अवसर पर हमीरपुर महोबा तिंदवारी सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल की अध्यक्षता में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में दर्जनों लोगों ने रक्तदान कर जनपद वासियों से रक्तदान करने की अपील की गई। कार्यक्रम के दौरान हाथरस कांड पर मीडिया के सवालों पर सांसद ने कहा कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। दुष्कर्म पीड़िता के देर रात अंतिम संस्कार पर सांसद ने स्थानीय प्रशासन की असंवेदनशीलता बताया। कबरई के बहुचर्चित इंद्रकांत त्रिपाठी मामले पर भी सांसद ने कहा कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो। सरकार द्वारा किसानों के लिए लाए गए बिलों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि विपक्ष भ्रामक प्रचार करके किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहा है। जब सांसद ने केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर के इस्तीफे और अकाली दल से पुराना संबंध गठबंधन टूटने के सवाल को सांसद टाल गए। सांसद ने कहा कि पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूं, इस पर हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता ही जवाब देंगे। महोबा से वहीद अहमद की रिपोर्ट। जब भी ब्लड डोनेट करें, खाना खा करके कोई ऑपरेशन न लिया हो और ब्लड डोनेट करने का कम से कम आधे घंटे रेस्ट जरूर करें। क्योंकि एक बार मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, मैं लखनऊ गया, वहाँ पर एक जगह थे, तो उन्होंने हमको ले लिया, हम अपनी सोमो लिए बहुत नजदीक लोगों को घरे पहुँच गए कि ब्लड डोनेशन। एक लोग उसमें ब्लड देने में डर रहे डरते थे कि ब्लड निकले। हमने चलो 4 यूनिट चाहिए, 3 हम लोग तुम भी चलो, तो संपर्क जाने चले तो गए, लेकिन फिर वो जो हुआ वो थोड़ा पिछड़ गए थे। तो सबसे पहले जाकर के हम जाके वहाँ देख गए, हमने कहा हमारा ब्लड आप ले लो। एजीएमसी का जो मेडिकल कॉलेज है अपना लखनऊ का, उसका जो ब्लड बैंक है वो अंदर है, और वहाँ थोड़ा भारी मैदान रात का अंधेरा रहता था, कहीं गोबर पड़ा है, कहीं गंदगी पड़ी काफी। देखिए आज ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा गया था, किस उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा? आज अपने ब्लड डोनेशन के लिए जो निरंतर जो कार्यक्रम चलता रहता है, आज उसी क्रम के तहत, ऐसा नहीं कि हम लोगों के मतलब जन्मदिन के कारण से ऐसा नहीं है। आज वायुसेना दिवस है। इस वायुसेना दिवस के कारण अपने देश के जितने हमारे सैनिक हैं उनके सम्मान के लिए आज ये ब्लड डोनेशन का कैंप रखा गया, और आज उसी में हम लोग सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और आपने जो कबरई कांड का जो है मामला उठाया था, अब आप आगे इस पर क्या करना चाहेंगे? वो जो भी है बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी होगा। कोई भी व्यक्ति गलत फंस नहीं पाएगा, कोई भी जो आदमी जो दोषी है वो बच नहीं पाएगा, इस बात का पूरा भरोसा रखें। ये भारत सरकार जो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में जो प्रदेश की सरकार है, निश्चित रूप से बिल्कुल 100% सही काम करने की पद्धति है। और हम लोगों का जो विचार परिवार के जो मार्गदर्शन में जो काम करते हैं, उसमें बचपन से हम लोगों ने घुट्टी की तरीके ये चीज सीखी है कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। कितना भी बड़ा ऊंचा अधिकारी हो, कितना बड़ा नेता हो, कितना बड़ा माफिया हो, जो गलत करेगा वो सजा पाएगा और सलाखों के पीछे जाएगा। इतना समय बीतने के बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, परिवारजन लगातार सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए, निरंतर जो छापेमारी चल रही है, लेकिन मैं इस बात को भी आपका इशारा है, मैं उस बात को समझ रहा हूँ, क्योंकि इसमें पुलिस के लोगों के खिलाफ भी FIR है। तो पुलिस जिस प्रकार से शरीफ आदमियों को पकड़ने के लिए छापेमारी करके जो बदतमीजी करती है, उस स्तर की बदतमीजी पुलिस नहीं करेगी, ये मेरा स्पष्ट आरोप है। उनको बचाने का प्रयास नहीं करेंगे, पकड़ेंगे। अगर वो जो बचाने का प्रयास करेगा वो भी फंसेगा। लेकिन ये बात निश्चित रूप से इस बात की है कि पढ़े लिखे अधिकारी जो अपनी प्रतिभा और मेधा के दम पर आते हैं और जिले में अधिकारी बनते हैं, सम्मान पाते हैं, उनके सिपाही उनको सलूट ठोकते हैं, उसके बाद वो पूरी प्रतिभा और मेधा पैसा कमाने के लिए जो लग जाते हैं, उनको कभी ना कभी होगा। महोबा का प्रकरण पूरे हिंदुस्तान के उच्च अधिकारियों के लिए नसीहत बनेगा। मैं आपसे ये बात विश्वास दिला सकता हूँ। गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, क्या कारण है? घटना को विपक्ष लगातार आड़े नहीं हो पा रही है। हाथरस और उनकी गिरफ्तारी जो है वो नियम के तहत जो है गिरफ्तारी चलेगी, होगी, बिल्कुल होगी, उसमें बचेगा कोई नहीं। जो दोषी है वो उसमें पकड़ा जाएगा, निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा, उसमें कोई। हाथरस और बलरामपुर की घटनाओं को विपक्ष लगातार आड़े हाथ दे रहा और कह रहा है। देखिए, मैं इस बात को बोलूं, इस बात को मैं इस बात के आधार पर बोल सकता हूं, आप सभी लोग वरिष्ठ बुद्धिजीवी पत्रकार यहाँ पर उपस्थित हैं। आपको पता है जब लोकसभा चल रही थी, देश के किसानों के लिए सबसे बड़ा उत्सव का दिन आया था। जो ये 3 विधेयक किसानों के हित में पास हुए थे, ये कांग्रेस हो, चाहे जितनी भी विपक्षी पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, जितने भी ऐरा गैरा लोग हैं, मैं ऐरा गैरा जानबूझकर जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं, मेरी जबान स्लिप नहीं कर रही है।
एरा गैरा का मतलब जिनका कोई विजन नहीं है, कोई उनका एजेंडा नहीं है, उनका एजेंडा केवल अपनी जेब भरना है और पब्लिक को भ्रमित करके सत्ता हासिल करना है और सत्ता से पैसे हासिल करना है। ऐसे लोग लगे हुए हैं किसान हितैषी बिल की आवाज को दबाने के लिए कि पूरे देश का किसान उत्साहित है, उत्सव मना रहा है, उसकी आवाज दब जाए। और एक दुखद घटना हुई हाथरस में, बहुत दुखद घटना हुई, लेकिन उस दुखद घटना को लेकर के एक इस प्रकार की बात को लेकर जो दबाने का काम किया, इस बात के लिए मैं विशेष रूप से मैं विपक्षी पार्टियों को जिम्मेवार मानता हूं। और उसमें हमारे समक्ष जितने भी आप मीडिया के प्रतिष्ठित चैनलों के लोग यहाँ उपस्थित हैं, उसमें से भी कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग मीडिया के लोग भी जिम्मेवार हैं जो गलत प्रकार की सूचना को दिखाने का काम कर रहे हैं। और जो किसानों के पास योजना पहुंचनी चाहिए, अगर ये हाथरस की घटना इसलिए कि इसको उठाया जा रहा है कि अगर ये घटना चर्चा में टीवी में चलती रहेगी तो जो किसानों की योजना है कुछ दिनों बाद वो चली जाएगी। समाज में जो भी सूचना पहुंचती है मीडिया के माध्यम से पहुंचती है। अगर आज हाथरस की घटना को विपक्ष नहीं उठाता, आप किसान हितैषी बात करते, पेपर में लिखते, टेलीविजन में दिखाते, और हमारे देश का किसान, खासतौर से हमारे बुंदेलखंड का किसान जो बड़े कठिनाई के दौर से गुजरता है, बड़ी सीना फाड़ के मेहनत करता है, उसको जो लाभ मिलता, वो आप जो मीडिया में चर्चा होती, वो चर्चा रुक गई। ये बहुत दुखद है। निश्चित तरीके से आप कृषि बिल को सरकार की उपलब्धि बता रहे हैं, लेकिन आप ही की पार्टी, आप ही की सहयोगी पार्टी की एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। वो उनका पर्सनल एजेंडा है। वो हमारे बहुत अच्छे सहयोगी दल के, हमारी पार्टी थी अकाली दल, श्रोमणी अकाली दल, बहुत लंबे समय से हमारे साथ थी। हम लोग उनका आज भी सम्मान करते हैं, आगे भी करेंगे। वो पंजाब की कुछ समस्याएं दूसरी हैं, पूरा देश एक तरीके से नहीं माना जा सकता। इस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया कृषि बिल में मैं अपनी सरकार को समझा नहीं पाई हूँ, इसलिए मैं इस्तीफा दे रही हूँ। यहाँ तक कि 20 साल पुराना उन्होंने गठबंधन भी तोड़ दिया है। नहीं, उन्होंने का गठबंधन उनका टूट गया। मैं देखिए पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं अधिकृत नहीं हूँ पार्टी के गठबंधन की बात को लेकर के हम बोलने का, लेकिन क्योंकि सांसद की जिम्मेवारी होने के नाते आपने मुझसे पूछा है तो मुझे उसमें बोलना पड़ेगा। मैं उसमें केवल इतना बोल सकता हूँ कि हमारा बहुत अच्छा सहयोगी दल था और वो किसानों की पार्टी है, लेकिन पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उन्होंने किसानों को भ्रमित किया और उस भ्रमित करने के दबाव में आकर के हमारे अकाली दल के साथियों को हमारा साथ छोड़ने के लिए वो मजबूर हुए। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, पंजाब में कृषि के उत्पादन पर 8.5% टैक्स की वसूली होती है। उनका जो रेवेन्यू का जो कलेक्शन है वो इतना बड़ा पार्ट है, वो किसी भी कीमत में पंजाब की सरकार छोड़ना नहीं चाहती। हरियाणा में भी है, दोनों संपन्न प्रदेश हैं, दोनों के किसानों की स्थिति अच्छी है। लेकिन आज हमारे महोबा का किसान आज अगर चाहे तो वो यहाँ से बॉम्बे और दिल्ली भी फसल ला कर बेच सकता है। अगर उसे लगे हमारी एक चीज यहाँ पर 1000 रुपए की बिक रही है और 200 रुपए बोरा हमारा खर्चा आ रहा है तो 1200 रुपए पड़ा। अगर 1200 रुपए में हमारे सामान दिल्ली पहुंच रहा है, अगर वहां 1800 का बिक रहा है तो किसान आज बेचने के लिए अधिकृत है। और उसमें बीच की जो अनेकों प्रकार की जो कड़ियां थी वो धीरे धीरे होगी, एमएसपी में खरीद भी होगी। और आपको मैं बताना चाहता हूं, जैसे अपना महोबा नगर है, गल्ला मंडी है अपने यहाँ, गल्ला मंडी में जितने भी व्यापारी जितनी खरीद करते थे वो आज पूरी करेंगे। जो किसान जिनकी क्षमता कम होती थी, जिनकी ज्यादा होती थी, वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूरा भंडारण करेंगे। सरकार जितना खरीदती थी वो भी खरीदेगी। अभी भी जो पंजाब से हरियाणा से लोग आकर के यहाँ से फसल। आखिरी सवाल, हाथरस में किस तरीके से देर रात अंतिम संस्कार किया गया, हिंदू के बाद इस तरीके का कोई नहीं है, लेकिन ऐसे में लगातार अधिकारियों को बचाया जा रहा है। वो वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की संवेदनहीनता का प्रकरण हुआ है, मैं इसको मानता हूँ। और उसमें जिन लोगों ने जो इसके लिए आरोपित थे उनको दंडित भी किया गया। 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की बात आई हाथरस मामले में, तो ऐसे में क्या लगता है कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? और इसमें आपको लगता है किसी विपक्षी पार्टी का भी हाथ हो सकता है? नहीं, इसमें 100% विपक्षी पार्टियों का हाथ। किस पार्टी का हाथ? उसमें कांग्रेस का भी हाथ है, उसमें जितने विपक्षी दल हैं उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। हमेशा छोटी छोटी बातों पर जो लोग राजनीति करते थे, आज मोदी जी के नेतृत्व में देश के एक एक व्यक्ति के पास सुविधाएं पहुंच रही हैं, ईमानदारी से काम हो रहा है। आपको पता है कोरोना जैसी इस वैश्विक महामारी के दौर के संकट के काल में 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया, सीधे बिना किसी बिचौलिया के सबके खाते में आया। ये बात विपक्ष को हजम नहीं हो रही है और इस बात को लेकर के वो अब कोई ना कोई षड्यंत्र रचा है। थैंक यू।